ओम शांति। अव्यक्त संदेश है 20 अप्रैल 2004। पारसनाथ बाप की पारस डॉल्स 1 याद और सेवा की डांस करते रहो। पारसनाथ माना लोहे जैसी आत्माओं को, बाप की पारस डॉल्स 1। तो इन डॉल्स का यादगार भी क्या हो जाएगा? पारसनाथ, पारस नाथनी। याद और सेवा की डांस करते रहो। आज अपनी दादियों की याद लेते हुए बाबा के पास पहुंची तो बाप दादा मधुर मुस्कान से मिलन मनाते बोले, आओ मेरी जहान की नूर बच्ची, आओ। मैं मधुर आलाप सुनते, नजर से निहाल होते सन्मुख पहुंच गई। बाप दादा ने अपनी दिव्य बाहों के झूले में झुलाते हृदय में समा लिया। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा अपनी बड़ी दादी की तबीयत तो अच्छी हो रही है और दादी जानकी एशिया के चक्कर पर गई हैं। वह सुनते ही बाबा मुस्कुराते और नैनों में एक एक एशिया निवासी बच्चों को इमर्ज कर मिलन मना रहे थे। मैं देखते खुश हो रही थी। कुछ समय बाद बाबा बोले, एशिया निवासी बच्चे तो तन से एशिया निवासी होते, मन से ईश्वर के दिल तख्त निवासी होते। दिल तख्त निवासी बच्चे हैं। बाप दादा जानते हैं हर बच्चे, हर स्थान के बच्चे अच्छा लगन में मगन हो, सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे संतुष्ट मनिया बन सदा आगे उड़ते रहते हैं। बाप दादा आदि से बच्चों को गोल्डन डॉल्स कहते थे। अब तो पारसनाथ बाप की पारस डॉल्स बन खूब याद और सेवा की डांस कर रही हैं। आदि में क्या कहते थे? गोल्डन डॉल्स कहते थे। और अभी अंतर क्या है? पहले खुद सोने जैसी थी, अभी तो पारस बन के क्या करेंगी? लोहे जैसों को सोने का बना देंगी। मैंने कहा, बाबा अब तो बड़े बड़े प्रोग्राम्स रखे हैं और जापान में तो 50 वर्ष पूरे होने पर गोल्डन जुबली मना रहे हैं। जापान में क्या मानते हैं? डॉल को। बाबा बोले, बाप बच्चों की कमाल देख खुश होते हैं कि अमर भव के वरदान से अमर बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। भिन्न भिन्न देश, भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न कल्चर होते भी एक ब्राह्मण कल्चर में खुशी खुशी से आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा तो हर बच्चे की विशेषता देख गुन गाते रहते हैं। वाह मेरे बच्चे वाह। बच्चे भी दिल में वाह बाबा वाह के गीत गाते रहते हैं। अब तो बाप दादा यही कहते, सबसे सहज पुरुषार्थ है सदा हर एक को दुआएं देते रहो और दुआएं लेते रहो। बाप दादा को सदा कंबाइंड अनुभव करो और हर समय सर्वशक्तिवान बाप से हर शक्ति का वरदान ले सहज आगे बढ़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ाते चलो। बाप दादा
हर बच्चे को सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है। क्या हर बच्चे को भले ही नंबरवार हैं लेकिन सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है। बस दिल से याद किया मेरा बाबा, और बाप सदा साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। बोलो, बच्चे सदा साथ का अनुभव करते हो ना। अविनाशी बाप अविनाशी साथ है ही, कोई अलग कर नहीं सकता। इस निश्चय और नशे में सदा उड़ते चलो। उसके बाद अपनी बड़ी दादी को इमर्ज कर बहुत बहुत प्यार किया और कहा, बच्ची अब तो प्रकृति जीत बन सभी को सेवा और याद के बैलेंस का डांस कराएगी। दादी जानकी को भी इमर्ज कर दोनों को अपने दिल तख्त पर बिठाए बहुत बहुत प्यार किया और सर्व विदेशी बच्चों को बहुत दिल से याद किया और कहा, डबल विदेशी फोर्स से नंबर 1 लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, कमाल कर दिखाने वाले हैं। ऐसे मिलते मैं इस स्थूल वतन में आ गई। नेक्स्ट 25 अप्रैल 2004। ब्रह्मा बाप का सैंपल सामने रख फैसला करना तो सर्व कार्य सहज हो जाएगा। रोजी बहन के प्रति भोग तथा वतन का दिव्य संदेश। आज अमृत वेले नियम प्रमाण। जैसे ही वतन में बाबा के पास पहुंची, बाबा ने मुस्कुराते दिव्य नजर से मिलन मनाया। जैसे मैं बाबा के नजदीक पहुंची तो इतने में देखा कि बाबा के पीछे रोजी बहन खड़ी थी। जैसे कोई पीछे छिपा हुआ होता है फिर अचानक आगे निकलता है, इस रीति जैसे मैं सामने पहुंची तो रोजी बहन बाबा के पीछे से निकल साथ में आ गई। मैंने कहा, रोजी बहन आप बाबा के पास आ गई तो बहुत हंसते हंसते जैसे पंजों पर नाचते हैं वैसे नाचते नाचते कहने लगी, मैं तो अपने बाबा के पास आ गई, आप तो अभी आई हो, मैं पहले ही पहुंच गई। तो बाबा ने कहा, बच्ची आई है तो तुम उससे मिलो। तो वो मेरे से नहीं मिली लेकिन बाबा से चिपक गई। फिर बाबा में हमसे मिली और फिर बाद में हमसे मिली तो ऐसे लगा जैसे वह वतन और बाबा की मस्ती में मस्त हो। उसने हमसे कोई समाचार आदि नहीं पूछा, बस बाबा बाबा कह रही थी। फिर बाबा ने कहा, चलो बच्ची हम आपको सैर कराते हैं। तो हम तीनों चलते गए तो क्या देखा, जैसे पांडव भवन में बाबा का कमरा है ऐसे ही कमरा था और जैसे गद्दी पर बाबा बैठते थे इस रीति से विष्णु मुआफिक बाबा गद्दी पर लेट गए। रोजी बहन ने कहा, मैं जब पहले पहले आई थी तब आप मुझे ऐसे ही गद्दी पर बैठे मिले थे, आज तो मैं आपसे जी भर के मिलूंगी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटी, क्यों नहीं, बाबा तो है ही बच्ची के लिए और बच्ची है ही बाबा के लिए। फिर बाबा ने कहा, बच्ची अभी तुम समाचार तो पूछो, ये कहां से आई है, क्या समाचार लाई है। तो जैसे थोड़ा होश में आई, बाबा ने कहा, तुम सुनाओ इसे। तो मैंने कहा, आपको पता है मैं कहां से आई हूं।
तो चुप रही। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारे मद्रास की से आई है। फिर बाबा ने मेरे से पूछा, मद्रास में क्या क्या देखा, क्या समाचार है मद्रास का। तो मैंने कल का सारा दृश्य, संस्कार आदि का बाबा को समाचार रीति से सुनाया। तो रोजी बहन ऐसे सुन रही थी जैसे उसे कुछ याद नहीं था। फिर बाबा ने कहा, मद्रास निवासी और जो भी कनेक्शन के सेंटर हैं, सभी ने तुमको याद दी है। तो बोली, क्या याद भेजी है, क्या हो रहा है। फिर थोड़ा जैसे होश में आई। पहले तो बाबा के मिलन में इतनी मगन थी कि उसको ये भी याद नहीं था कि मैं कोई शरीर छोड़कर आई हूँ। ये लौकिक में भी ऐसे होते हैं। कोई कोई आत्माएं जब शरीर छोड़ के ऊपर जाती हैं, फिर अपने शरीर को देखती हैं कि ये क्या कर रहे हैं, मैं तो ठीक ठाक हूँ। ऐसे कईयों के ऐसे अनुभव होते हैं। बिल्कुल जैसे हम लोग वतन में मिलन में ही मगन हो जाती हैं, ऐसी स्टेज थी। शरीर छोड़ने के बाद भी कैसे हो जाते हैं। सोचो, पूरा भान कहाँ चला गया उस अव्यक्त शरीर में। माना उसको ये मालूम ही नहीं है कि मेरा स्थूल शरीर छूट गया। फिर जैसे आत्मा में स्मृति इमर्ज हो गई, फिर पूछा, अभी वहां का क्या प्लान बनाया है। मैंने कहा, आप तो बाबा के पास पहुंच गई ना, आप तो उसी में मगन थे। तो कहा, फिर भी बताओ ना, कहां से आई हो तुम, वहां क्या हो रहा है, बहनें क्या क्या सोच रही हैं, क्या कह रही हैं, भाई क्या कर रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे पूछने लगी। मैंने कहा, सभी आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपकी विशेषताएं हम सुन रहे हैं। हमने तो उन विशेषताओं की माला तैयार की है। तो बाबा ने कहा, इनको वह माला पहनाओ। माला तो मेरे साथ थी नहीं। मैंने कहा, बाबा मैंने विशेषता सुना दी, यही माला पहना दी। बाबा ने ऐसे दृष्टि डाली तो रंग बिरंगी हीरों की माला सामने आ गई, जिससे लाइट की किरणें निकल रही थी। बाबा ने कहा, बच्ची को यह विशेषताओं की माला डालो। फिर बाबा ने कहा, बच्ची तुम मद्रास में जाएंगी, तुमको मद्रास में भेजूं। तो कहती है, बाबा मैंने मद्रास की बहुत सेवा कर ली, अब तो मैं आपके पास ही रहूंगी। उसको ये स्मृति नहीं थी कि मेरा जन्म भी होना है। ऐसे कहते जैसे बच्चा होता है ना, ऐसे हुज्जत से बाबा की गोदी में लेट गई, बस जैसे सो गई। मैंने कहा, बाबा आज तो रोजी बहन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा भोग बनाया है। भोग तो सामने रखा था, तो बाबा ने अमृत वेले भोग की थाली इमर्ज की और कहा, बच्ची आज स्पेशल तुम्हारे लिए भोग आया है। तो रोजी बहन कहने लगी, मुझे पता है क्या भोग आया होगा। जैसे हुज्जत से बाबा से इजी होकर कहते हैं ना, कहा, मेरे को जो प्यारा लगता है ना, मैं ऑर्डर देती हूँ, ये बनाओ, वो ही बना होगा। क्या चलाती थी, बहुत ऑर्डर चलाती थी, इसलिए बाबा ने क्या बोला था आपको याद होगा। कैसी थी टूटी फूटी हड्डियां। तो हमको तो नाम ही नहीं आता कहने से। तो कहने लगी, गुलजार बहन वो ही बना है ना। तो भोग में देसी बेड़ा भात था,
बाबा ने कहा इसको खिलाओ। तो कहने लगी मैं आपसे थोड़े ही खाऊंगी, मैं तो अभी बाबा के साथ ही खाती हूँ, बाबा के साथ सोती हूँ, तुमको क्या पता मैं क्या क्या करती हूँ। फिर बाबा ने उसको भोग खिलाया, फिर उसने हमको और हमने भी उसको भोग खिलाया। थोड़े टाइम के बाद रोजी बहन मर्ज हो गई, बाबा और हम दोनों ही रह गए। फिर बाबा ने कहा रोजी बहन की एक बहुत शुभ आशा है, वो बार बार कहती है बाबा मैं तो आपके पास आ गई, लेकिन ये जो जॉन आप कहते हो ना तमिलनाडु का, उसे आप चलाना, आप चलाएंगे तो सभी बहुत पावरफुल शक्ति से चलेंगे, मेरे शरीर से नहीं चला, मेरे को तो आपने बुला लिया, अभी आप चलाना, मैं यही देखना चाहती हूँ करावनहार बाबा बने, करनहार बहनें और भाई बने। तो बाबा ने कहा इस बच्ची की बस एक ही आश है, जब बात करती है तो यही रिपीट करती है और इसे कुछ याद नहीं है। मैंने बच्ची को कई बार कहा संदेशी आई है, आपको जो कुछ कहना है इनसे कहो। वो कहती है मेरी ड्यूटी पूरी हुई, अभी बाबा आपे ही चलाने वाले हैं। तो यह है जॉन अभी बाबा की प्रेरणा से चलेगा, मंजूर है। बाबा और उसमें रोजी बहन समाई हुई है, बाबा बच्चों में समाया हुआ है। बाबा की जो श्रीमत है अमृत वेले से क्या करना है क्या नहीं करना है, कर्म में क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, तो बाबा की दिनचर्या और श्रीमत एक एक कदम की बनी हुई है। बस उसी प्रमाण करावनहार बाबा को सामने रख के करना है, श्रीमत को फॉलो करना है, उसमें अपनी मत नहीं मिलानी है। तो बाबा ने कहा सभी बच्चों को कहना कि कोई भी बात में दो मत तीन मत हो तो ब्रह्मा बाबा का सैंपल सामने लाना। बाबा ने ऐसे समय पर क्या किया, बस उसी श्रीमत पर फैसला करना। फिर बाबा ने सभी को दृष्टि द्वारा दुआओं की सौगात दी और 3 शब्द वरदान में दिए, मिटाना, भुलाना और मिलाना। कोई भी बात में मूंझो तो ये 3 शब्द याद करके स्वयं को परिवर्तन करना। तो यह सौगात सभी संभाल कर रखना। नेक्स्ट 15/5/2004 साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्माओं की मनोवृत्ति को परिवर्तन करने का प्लान बनाओ। क्या मतलब, यह है पूरा साइंटिफिक। मनोवृत्ति कैसी भी हो, कितनी भी भटकी हुई हो, लेकिन तुम शांत स्थिति में हो तो क्या कर दोगे। स्पेन की कॉन्फ्रेंस प्रति परम पिता की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा विश्व को परिवर्तन करने वाली धार्मिक आत्माएं विश्व के चारों ओर के वातावरण को देखते हुए हम सर्व धार्मिक आत्माओं को अपनी आपस में स्पिरिचुअल यूनिटी द्वारा मिलकर कार्य करना अति आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि जब आजकल साइंस की शक्ति प्रकृति के स्थूल वातावरण को परिवर्तन कर सकती है, तो क्या हम सभी साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्माओं की मनोवृत्ति के वायुमंडल को परमात्म श्रेष्ठ शक्ति द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकते। जबकि अभी समय है, आवश्यकता है आत्माओं को आध्यात्मिक शक्ति की। तो समय प्रमाण स्वयं शक्ति रूप स्वरूप बन, रहम दिल बन,
कोई ठोस प्रैक्टिकल प्लान बनाओ जिससे आत्माओं को आध्यात्मिक शक्ति की अनुभूति हो और गवाया हुआ पवित्र सुख शांति का जन्मसिद्ध अधिकार फिर से परमपिता परमात्मा से कनेक्शन और रिलेशन द्वारा प्राप्त हो। यही हमारे दुख हरता सुख करता प्यारे परमात्मा पिता का हम सभी धर्म आत्माओं प्रति आदेश और संदेश है। अच्छा, ओम शांति। बोलो। बोला मुरली में कि इसको कहा जाता है रिज्यूमिनेशन। डेट 2163। 2163। हाँ जी। इसको कहा जाता है रिज्यूमिनेशन। हमारी जो आत्मा है ना, उनको फिर रिज्यूमिनेट करते हैं, आप समान बाबा बनाते हैं। सिर्फ एक बात है, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देते। पहले अभी क्या बना कि आत्मा को क्या करते हैं, रिज्यूमिनेट करते हैं। और कैसा रिज्यूमिनेट करते हैं, आप समान। किसके आप समान, बाप के समान। तो बाप कैसा है, एकदम निराकार निसंकल्प। जैसा पॉइंट बाप है वैसा ही क्या करते हैं, बच्चों को, आत्माओं को रिज्यूमिनेट करते हैं। इस स्टेज तक जो आत्माएं पहुंच जाती हैं तब जाके उनके क्या होता है, उनकी कर्मातीत अवस्था कब कहलाती है, जब फिर उनके शरीर भी रिज्यूमिनेट हो। इसलिए अभी बाप जैसा खुद है निराकारी स्टेज वाला है, वैसा ही बच्चों को रिज्यूमिनेट कर रहे हैं। आगे सिर्फ एक बात है, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देते और ना खुद बादशाही करते। कहते हैं मैं बादशाही नहीं करूंगा, मेरा पार्ट सबसे न्यारा है। दिव्य दृष्टि की चाबी क्यों नहीं देते, कि तुमको यूज करना ही नहीं आता। किस लिए होती है दिव्य दृष्टि की चाबी, क्या यूज है उसका, है साक्षात्कार। किस लिए है, मंगल आने के लिए, प्रत्यक्षता के लिए। एक तो वो दिव्य दृष्टि की चाबी होती है जो भावना के आधार से तुमको साक्षात्कार हो जाते हैं। उसके बाद तो अक्सर डूबीजा होते हैं। क्या होते हैं, ज्यादातर देखो जो भक्ति मार्ग के साक्षात्कार करते हैं वो अधर्म ही लटक जाते हैं, पूरा चल ही नहीं पाते। क्योंकि जब तक साक्षात्कार हुए उनका उमंग उत्साह रहा, जब साक्षात्कार होने बंद हो गए कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट हुई ही नहीं। क्योंकि भक्ति मार्ग तो क्या होता है, मुर्दाबाद होता है ना। तो ये नहीं, ये तो ठीक है उनका उमंग उत्साह बढ़ाना, इसलिए बाबा ने क्या करवा दिया, साक्षात। लेकिन वो चाबी साक्षात्कार जो तुमको नहीं देते वो किस लिए अपने पास रखते हैं, विश्व की बादशाही तुमको दे दी लेकिन वो नहीं दी। उससे क्या जलवा होना है जी, प्रत्यक्षता कैसे। हाँ, कब कराते हैं साक्षात्कार, जब तुम स्वरूप बन जाते हो और तुमको कोई लेना देना नहीं, तो और ही अंडरग्राउंड होते जाते हो। जितना स्वरूप निष्ठ होते जाते हो, बाप समान बनते, आत्मा अंडरग्राउंड होगी या गैसी द्वारा बनेगी, कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं होता। अपनी घोड़ तो नशा चढ़े उतना ही अंडरग्राउंड होती जाती है आत्मा। उसको तो किसी से, ब्राह्मणों के संसार से कोई लेना देना ही नहीं। और फिर जैसे बाबा का काम ही क्या हो गया, जैसे कि रुक गया। फिर बाबा क्या करते हैं, साक्षात्कार की चाबी लगाते हैं। तो तुमको विश्व की बादशाही दे देते हैं लेकिन साक्षात्कार की चाबी अपने पास रखते हैं। ये प्रत्यक्षता की बहुत बड़ी सीन है भविष्य की। हाँ जी। मेरा पार्ट सबसे न्यारा है। तुम जन्म मरण में आते हो, सब जो भी है, मैं नहीं आता हूँ। मेरा कोई
सूक्ष्म भी शरीर नहीं तो स्थूल भी शरीर नहीं है। इसलिए शिव जयंती, यही अंतर है। तुम कितने जन्म लोगे? 84 जन्म। मैं जन्म मरण में नहीं आता। अगर मैं भी जन्म मरण में आऊं तो तुमको तुमको कैसे छुड़वाऊं? कैसा बनाना है तुमको? ऊपर क्या बोला? तुम्हारी आत्मा का कितना बड़ा परिवर्तन करना है। फिर एक जगह ये भी कहते हैं, अगर मैं जन्म मरण में हूं तो फिर पूज्य बनूं तो पुजारी भी बनूं। मैं तो क्या हूं? सदा ही पूज्य हूं। तो शिव जयंती मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? मैं आता तो हूं, प्रत्यक्ष रूपी जन्म तो लेता हूं, लेकिन तुम्हारी तरह पुनर्जन्म में नहीं आता। हाँ जी। मेरी ग्लानी, फिर मेरे बच्चे शंकर की ग्लानी। शंकर पार्वती के पिछाड़ी फिदा हुआ। हाँ जी। फिर वो ब्रह्मा की भी, ब्रह्मा सरस्वती के पिछाड़ी फिदा हुआ। फिर वो जो विष्णु है, लक्ष्मी नारायण, जो छोटेपन में राधे कृष्ण, फिर कृष्ण को भी ग्लानी शुरू कर दी। किसकी ग्लानी नहीं की? सबकी की, लेकिन विष्णु की नहीं की। लेकिन छोटेपन में राधा की नहीं कभी ग्लानी होती। छोटेपन में कृष्ण की ग्लानी हुई है, लेकिन जब ये समझदार बन गए, जब कंबाइंड स्वरूप हो गया, फिर कोई ग्लानी नहीं। इसलिए कहते हैं नारायण की भी कोई ग्लानी, क्योंकि संपन्न स्टेज है, संपूर्ण स्वरूप है। बाकी चाहे शंकर पार्वती हो, चाहे ब्रह्मा सरस्वती हो, सबकी क्या की है? सबकी ग्लानी की है। ग्लानी कब होती है? उनको दिखता नहीं। ये अंधे की औलाद अंधे हैं। ग्लानी करने वाले होते हैं भक्त। ज्ञानी तो आत्माएं कभी भी ग्लानी नहीं करती। तो भक्त हैं, भक्तों में भी कौन? जो और धर्मों में कन्वर्ट हुई आत्माएं हैं। सबसे ज्यादा ग्लानी करने के निमित्त कौन बने? क्रिश्चियन, मुसलमान, जो लेफ्टिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया? बहुत ग्लानी की। फिर लास्ट में आर्य समाजियों ने भी, ये भी नहीं मानते हैं, ये भी अर्धनास्तिक हैं। तो ये शूटिंग पीरियड में क्या होता है? ये सब अपना अपना शूटिंग करते हैं, ग्लानी के निमित्त बनते हैं। हाँ जी। 1963 का पॉइंट है। माताएं उनको झुलाती हैं। हाँ जी। जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है। हाँ जी। फिर रीस कर करके वो जो राम के भक्त हैं ना, आगे नहीं झुलाते थे कभी। अभी रामचंद्र को भी कोशिश करते हैं झुलाने के लिए। वाह, क्या ये वरी कम क्यों जावे? क्यों कम जावे? परंतु है तो कृष्ण ना। हाँ, सोचो इतना बैलेंस कौन रख सकता है? हैं? कितना बैलेंस है। आप देखें बच्चे झूलते हैं तो उनको कोई कोई उल्टी कर देते हैं। कोई मासी का घर थोड़ी है, लेकिन ना ये भी कम क्यों रहे? इसने भी बैलेंस बनाया है, बीज रूप अवस्था में टिका है। तो कैसी बीज रूप अवस्था हो? कोई अप डाउन नहीं, एकदम बाप समान निराकारी स्टेज। तो वो कंपटीशन में झुला देते हैं, लेकिन बाबा ने सर्टिफिकेट किसको दिया? कृष्ण बच्चे को दिया। हाँ जी। 1963 का है। वो रखो अपने पास लिखत में चार्ट। हम सारे दिन में कितना याद करते हैं। जो प्रैक्टिस पड़ जावे। ये देवताओं को कहते हैं तुम्हारे लिए चार्ट जरूरी है। तुम्हारी सदगति हो भी ना सके बिना चार्ट के। तुम्हारी पॉकेट में डायरी हमेशा ही रहनी चाहिए। जो देवता धर्म की आत्माएं खास और धर्म वाले कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये रिसर्च उनके लिए नहीं है। इसलिए इसमें तो पूरा हिसाब किताब निकालेंगे भविष्य में। ये राजयोग है, इसमें कैसे हमारा उत्थान होता है, कैसे हमारा पतन हो, इसमें पूरा रहस्य आगे चल के निकलेगा। और पहले ही अपने को सर्टिफिकेट दे देंगे, इस चार्ट के आधार से अपना भविष्य निकाल लेंगे। सोचो। इसलिए खास जो देवता धर्म की आत्मा है उनको ये रिसर्च करवाई है कि तुम्हारा एक दिन का भी चार्ट मिस नहीं होना चाहिए, तुमको नोट करना चाहिए। तो कोई बहुत बुद्धि चलाते हैं, अब भगवान को याद करना से नोट करने क्या बात? अरे तुम्हारे लिए नहीं है भाई, तुम तो बुद्धि चलाओ। ये है ही देवता धर्म के लिए, इसलिए उनको बार बार घिसा गया, उनको बोला गया, क्योंकि उसी के आधार से क्या होगा? वो बाप समान बनते हैं, निराकार स्टेज में जाते हैं। हाँ जी। 1963 जाओ
वो माता पिता से भी बड़े तीखे हैं। वो ध्यान में जाते हैं, सूक्ष्म वतन में जाते हैं, माता पिता जा नहीं सकते। ठीक। तो वो पहले, हाँ जी, हाँ हो गया। पहले नहीं जाते थे ये, क्या 2-3 दिन पहले की मुरली में क्या आया था? वो ससुर घर वाले ये हैं संपन्न और पियर घर वाले अधूरे। ये तो भक्ति मार्ग के हिरे हुए हैं। ये तो जब से ये बने हैं तब से कहाँ जा रहे हैं उड़ उड़ के। इनको तो लाशें बिछा देते हैं और ऊपर से खींच लेते हैं, कहाँ पहुंच जाती हैं, ट्रांस में पहुंच जाती हैं, ढेर की ढेर। ये हैं पियर घर वाले। पहले नहीं जाते थे। कौन? ससुर घर वाले। जाओ उन बच्चों के पास। अब जाके वो कहाँ जाते हैं? सूक्ष्म वतन का और परम धाम का भी तुमको समाचार देते हैं। तो ये संपन्न स्टेज में जाते हैं और वो भक्ति मार्ग में जाते हैं। ससुर घर संपन्न स्टेज का है या अधूरा है? संपन्न स्टेज का है, इसलिए इनको देवताओं का टाइटल दिया कि वो देवताएं कहाँ नहीं जाते। हाँ, पहले नहीं जाते थे। जब संपन्न होते हैं तो फिर इनका भी क्या पार्ट चलता है? सूक्ष्म वतन। इसलिए कहा कि अब ये दोनों सूक्ष्म वतन में मिलते हैं। हाँ जी। तो वो ही सब कुछ बताएंगे। हम सूक्ष्म वतन में क्या करते हैं, हम मूल वतन में कैसे जाते हैं। जाओ उनसे पूछो बच्चे, कोई मना थोड़ी करते हैं। तुम तो ऐसे लाश की तरह लेटा देते हैं और तुमको मालूम ही नहीं पड़ता, कोई खींचने वाले खींच लेते हैं। उनसे पूछो जाके कि प्रैक्टिकल में वो कैसे जाते हैं। तुमको सूक्ष्म वतन का समाचार भी सुनाते हैं, परम धाम का समाचार भी सुनाते हैं। सोचो, इसका मतलब आदि में भी एक कला रही है, भले ही थोड़ी बहुत रही हो। और नहीं तो अक्सर क्या किया है, कहाँ लिटा दिया है? क्या आया मुरली में? कब्रिस्तान बना दिया। किस किस की बुद्धि को खींचेंगे मालूम तो है नहीं, लेकिन तुम क्या करो, सब बस मुर्दा बन के लेट जाओ। तो जिन जिन की बुद्धि को खींचते थे वो ट्रांस में चली जाती थी। लेकिन ये कैसे बच्चे हैं, जाओ उन बच्चों के पास, वो तुमको पूरा बताएंगे कि सूक्ष्म वतन कैसे जाते हैं, मूल वतन कैसे जाते हैं। तो उसका समाचार वो सुनाते हैं। बाबा का ये पार्ट नहीं है। 18-3-63 का है। हाँ जी। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो जानते हैं कि जब जाना होगा हमको, पहले से ही वो आना होगा। जैसे कि हम अनकॉन्शियस होते हैं। हाँ जी। हम समझ जाएंगे कि शरीर छोड़ देते हैं। जाना। हाँ जी। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको मालूम है पहले जाएंगे। तो जो पहले पहले मेरे से बिछड़े हैं वो पहले पहले मेरे से मिलते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बेहोशी की हालत होती है। और उसके बाद फिर क्या गति होगी, गए और सबसे पहले आए। हमको तो बहुत फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। ये ज्ञान की बातें हैं। सबकी ये बात नहीं है। सबको तो बीमारियां भी होंगी, तो डर पड़ेंगे एकदम। देखो ये भी है कैटेगरी। अधिकांश क्या होगा, अगर योग बल नहीं है तो अधिकांश को बीमारियां भी होंगी, तो बीमारियों के आधार से चुप करेंगे ना, देवता तो बनना है। हाँ जी। बीमारी में भी जो पक्की अवस्था वाले होंगे, जाना ही है तो कोई हर्जा नहीं। हमने कमाई बहुत थोड़ी सी ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं, बीमारी है इनके पास लेकिन कोई चिंता नहीं है इनको बीमारी की, कि हमने तो जो कमाई करनी थी कर ली। अब तो ये शरीर छूटे तो कोई चिंता नहीं, लेकिन कमाई जितनी हमारी होनी थी वो हो गई, तो ये बीमारी में भी साक्षी रही। कितनी टॉप क्लास की अवस्था है ये। हाँ जी। हाँ, ये जरूर है, जो अच्छे अच्छे बिल्कुल हैं वो तो रहेंगे ही। यहाँ तो बच्चे अच्छे हैं ना, वो तो जब बैठेंगे, जिनका बुद्धि का योग ठीक लगा होगा, खुशी का पारा चढ़ा, अभी ये शरीर छोड़ते हैं। जाकर के वहाँ हम कुछ काम करेंगे ना, भले हमारा ऑर्गन छोटा होगा। ये कितने श्रेष्ठ हैं ये आत्माएं। ये है वो कैटेगरी जो अपने शरीरों को रिजोनेट करेंगे। जैसे एडवांस में देखा छोटी छोटी बच्ची हैं, यहाँ भी छोटी छोटी आ गई, नहीं आ गई है? तो इनके लिए खास पॉइंट है। इनके ऑर्गन्स क्या होंगे, बचपन में है, लेकिन कार्य कार्य विशेष करवाना है
तो जरूर पिछली तपस्या होगी, तो इनको विशेष रूप से बताया गया। हाँ जी। 18:3:63 का है। ये एक कायदा है, भट्टी में 7 रोज तो जरूर बैठना पड़े। हाँ जी। अभी वो 7 रोज भी चाहिए ब्राह्मणों के संग में, फिर शूद्रों का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। ठीक है, 7 रोज का ही कायदा क्यों है भाई? क्या है शास्त्रों में? साप्ताहिक है, भागवत बिठाते हैं साप्ताहिक। और क्या घटना क्या हुई थी? वो मरने वाला था वो मरने वाला था बेचारा, परीक्षित बेचारा मरने वाला था। तो क्या किसने किया 7 रोज का? किसने सुनाई उसको कथा? सुखदेव मुनि ने कथा सुनाई। कौन सी? हाँ, ये भाग भाग के जो निराकारी स्टेज में गए हैं, तो तुम भी अपने शरीर को चाहो तो ऐसा कैसा बना सकते हो? तो 7 रोज खास नूंद है। इसका मतलब जब भी कभी डाउनफॉल भी हो जाए तो विशेष रूप से क्या करना चाहिए? 7 रोज के लिए अपने को क्या करो? विशेष रूप से अंडरग्राउंड कर दो। फिर जैसे कि क्या हो गया, वो एक नया जन्म को है, एक नई ताजगी को हो। इसलिए लौकिक में होता है, बार बार अक्सर क्या करते हैं, 7 रोज की भागवत रखते रहते हैं। तो ये 7 रोज का ऐसा नहीं कि एक ही बार 7 रोज का कोर्स हुआ उसमें संपूर्ण बन गए, ऐसा नहीं है। तो ये बीच बीच में अपने को 7 रोज का चांस देना पड़े। 18:3:63 गांधी का भी नाम बाला है, गीता भी उन्हीं के हाथ में है, जिनको ही कहा जाता है कौरवपति। ठीक है। अभी वो उठाकर कहते भी हैं पतित पावन सीताराम। अभी सीताराम फिर रघुपति राघव राजा राम की तरफ क्यों गए? जबकि वह कृष्ण है गीता का भगवान, तो फिर उसका नाम क्यों लिया? कैसी शूटिंग हुई है? हाथ में उठाई गीता। ये कल परसों भी आया था ना पॉइंट, पतित पावन सीताराम तो ठीक है, लेकिन रघुपति राघव राजा राम ये बाबा को भी पसंद नहीं आया। जो फीमेल चोले हैं, इनकी प्योरिटी के पावर से जो भी वाइब्रेशन मिलता है वो तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा नहीं है। शास्त्रों में किसको दिखाया है? कृष्ण को दिखाया है। तो जो गांधी जी थे, उनको जो व्यक्तित्व पसंद आया तो उन्होंने उस हिसाब से क्या किया, हाँ, महिमा के काबिल भी थे, ऐसे ही नहीं थी, लेकिन शास्त्रों में ऐसा नहीं है। उसमें क्या दिखाया है? कृष्ण को दिखाया है। हाँ जी। 18:3:63 अभी यहाँ सरस्वती बैठी है और बाबा भी बैठे हैं, तो माता पिता हम किसकी महिमा करते हैं? सरस्वती भी बैठी है, बाबा भी बैठे हैं, तो माता पिता हम बालक तेरे, ये किसकी महिमा करते हैं? हाँ जी। इनकी और इनकी फिर महिमा नहीं हो सकती। ना सरस्वती की महिमा है, ना ब्रह्मा बाबा की महिमा है। वो हम कहते ही हैं उनको कहते हैं, वो माता पिता हम बालक तेरे। हाँ, उनके हिसाब से लेवें तो वो पिता है, तो ये माता हो जाती है। उनके हिसाब से लेवें तो वो तो हो गया पिता, और ये ब्रह्मा क्या हो गई? बन्नी, माता हो गई। हाँ जी। परंतु नहीं, फिर यहाँ दुनिया में भी जगदम्बा का मशहूर है। ये है मेन पॉइंट, ज्यादा उलझा हुआ भी है। ब्रह्मा को भी क्या किया? कैंसिल। यहाँ बन्नी कैसी चाहिए? फीमेल चाहिए। वो जगदम्बा जो है, जिसको टाइटल दिया है, उसको तो कन्याओं माताओं की संभाल के लिए रखा। तुम माता पिता हम बालक तेरे, उनके लिए मना किया है ना? तो वो बाप हो गया, तो साथ में ब्रह्मा बड़ी माँ ये नहीं, कौन चाहिए? जगदम्बा। लास्ट में क्या बोला? जगदम्बा फिर अलग हो जाती है। हाँ, इस माता को जगदम्बा नहीं कह सकते। हाँ। देखो बहुत रोला है समझने। तो जो कितना रोला है समझने में, कितने लफड़े हैं समझने में। ब्रह्मा को भी क्या नहीं कह सकते? जगदम्बा नहीं कह सकते, तो कितना रोला हो गया। ये रोला कोई सुलझाए तो गाली खाए। कौन पंगे ले। हाँ जी। 5:9:63 यात्रा लंबी है। हाँ जी। शुरू करो, अपना चार्ट रखो, देखो दिन में कितना समय याद करते हो। 15 मिनट, आधा घंटा, 1.5, 2,
इतना करते करते 8 घंटा तुमको जरूर याद बहुत करना। लंबी यात्रा है। ये तो उनसे पूछो जो ये यात्रा में लगे हैं। और बाबा को 8 घंटे कैसे चाहिए? जो आज हम 4 घंटे डालते हैं, 6-8 घंटे डालते हैं, उसमें कितने परसेंट? सबकी अपनी अपनी परसेंटेज है, लेकिन वो 100% तो किसी का भी नहीं है। तो 15 मिनट, फिर आगे आधा घंटा, 1.5-2 घंटा, फिर जाके ऐसे प्रैक्टिस करते करते, लंबी यात्रा है। कहाँ की यात्रा है ये? परम धाम की यात्रा है। मुरली में भी था ना, सबसे लंबी यात्रा है। फिर लास्ट में जाके तुम कहाँ तक पहुंच जाओगे? 8 घंटे तक। अब तुम पास हो गए, अब आगे की चिंता नहीं। कहाँ तक जाना था? 8 घंटे तक। हाँ, तो फिर पीछे 8 घंटा जो याद करेंगे ना, वो पास विद ऑनर हो जाएंगे। 24 घंटा तो नहीं कहते हैं ना। उस वक्त क्या नहीं कहते थे? अभी 24 घंटा तुम सोच भी नहीं सकते। अभी तो 8 घंटे तक चले जाओ, अभी 24 नहीं कहते। इसका मतलब आगे चल के क्या कहेंगे? लास्ट में 24 भी कहेंगे। हाँ जी, 8 घंटा, फिर कोई 8, कोई 7, कोई 6, कोई 5, कोई 4, ऐसे वो याद करने से ये माला बनती है, ये राजधानी बनती है। प्रैक्टिकल माला, ये है राजधानी। इसलिए हर एक संतुष्ट हो जाएगा। जहां तक उसने राइज किया है वहीं तक वो संतुष्ट भी हो जाएगा। उसने ताकत भी लगाई है, लेकिन वहीं तक उसने ताकत लगाई है। तो कोई 8, कोई 7, 6, 4, 5, 4 तक ये हो गया फिक्सेशन, और इसी आधार से पूरी राजधानी तैयार हो जाएगी। तो मतलब कि इतना तक ही पहुंचेंगे कोई? अरे अभी नहीं बोलते। क्या बोला? 24 घंटे का अभी कैसे बोल सकते हैं? अभी तुम तो ऐसे ही उड़ जाओगे। फिर आगे चल के जरूर क्या 24 जब बोला ना, इसका मतलब आगे चल के जरूर क्या बोलेंगे? 24, क्योंकि जो 8 तक पहुंच गया, अब ये आगे दिक्कत यहीं तक थी। सबसे बड़ी दिक्कत कहां तक थी? 8 तक। और चूंकि नंबर अनाउंस करने हैं, जो 8 पे गया पहले पहले उसने रिबन को टच किया, ये नंबर 1। 7 पे है तो नंबर 2, 6 पे है तो नंबर 3, ऐसे नंबर हो गए। अब 8 वाला आगे बढ़ेगा तो 7 वाला भी बढ़ेगा, 6 वाला भी बढ़ेगा, पूरे के पूरे आगे बढ़ते जाएंगे। जाना कहाँ तक है इनको? 24 घंटे तक जाना है। उस वक्त नहीं कहते थे, उस वक्त 8 ही काफी थे। जो एक टाइम निश्चित है उसमें तक कोई 4 तक पहुंचा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बोला ना, सबका एक साथ टूलेट कब होगा? एक साथ होगा। तो जरूर ऐसा कोई टाइम पीरियड है जब तक ये दौड़ाते हैं, खूब दौड़ो खूब दौड़ो, तो वो 1 सेकंड ऐसा आएगा जो टॉप। अब जिस पोजीशन में तो हूं उसी में हो है। हाँ, ये कुर्सी मिल गई तुमको, ये कुर्सी दौड़ है। उस वक्त जिस जिस पोजीशन तक वो पहुंचा है, वो अनाउंसमेंट। जाना सबको कहाँ है? हाँ, 24 तक इन सबको जाना है, लेकिन ये रिजल्ट निकली है अपनी अपनी ताकत से। माना एक भी अगर पहुंच गया तो समझो वहीं से फिक्सेशन हो जाएगा। इसलिए जब तक इसका शरीर है, जब तक ये दौड़ रहा है, तब तक तुम भी दौड़ो। और उसके बाद फिक्स। अब इनको जाना कहाँ है? 24 घंटे तक इनको जाना ही जाना है, ये इनके नसीब में है। लेकिन रिजल्ट कब निकली? जब कोई एक भी उस 8 घंटे की निराकारी स्टेज में पहुंच गया तो सबकी रिजल्ट निकल गई। हाँ जी, 24 से 34 से, हाँ 24 से है, लेकिन वो 34 से खास जो 14 वर्ष हैं वो कहेंगे पूरी राजधानी स्थापन करने के लिए। राजधानी के पहले सैंपल तो चाहिए। राजधानी में पहले पहले सैंपल चाहिए, तो उन सैंपल के लिए जो परिवार है, उस परिवार के लिए 10 वर्ष। ये कौन सा गर्भ काल है? ये गर्भ महल है। तो ये 10 वर्ष के बाद फिर जितने भी हैं, पूरी राजधानी स्थापन होनी है फिर तो उनके लिए फिर 14 वर्ष। हाँ जी, ये भी जैसे AM और PM हो गया। ये भी 24 क्या हो गया? AM और PM। क्या है? और मुरली में आया था ना, AM PM नहीं आता। हाँ, मना है। हाँ, 12 से शुरुआत हुई घूमने की, 12 से घूमते 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 36 में
कहाँ पहुंचे? पीएम शुरुआत हो गई, तो वहां से फिर घूमते 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 12 और जोड़ दो तो 47 48 में पूरा ब्रह्मा का क्या हो गया? हाँ, जो भी ब्रह्मा है इसमें समा गए। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, वो दोनों की समा गई उसमें। हाँ जी। 26/9/63। हाँ, यहाँ है, राजकोट की तरफ में इनका जन्म हुआ है। हाँ जी। अभी देखेंगे तो बच्चा देखेंगे। मेहनत तो की है ना। उन्होंने साहूकार घर में गया। किसने मेहनत की थी? किसके लिए बोला था? गांधी के लिए बोला था। राजकोट की तरफ कोई साहूकार कांग्रेसी के यहाँ जन्म लिया होगा। तो जो बेहद का गांधी है उसने भी किसने? राजकोट अर्थात राजाओं का किला, जहाँ सब राजा ही राजाएं हैं, राजाएं हो, प्रिंस प्रिंसेस हो, वहां उसका प्रत्यक्षारूपी जन्म होता है। कुछ मेहनत की है पिछले जन्म में। हाँ जी। 26/9/63। विष्णु का रूप जब बालक है तो बालक जब सतो प्रधान है तो उनकी महिमा जरूर है। हाँ जी। पीछे जब शादी करते हैं तो जैसे कि रजों में आ जाते हैं। हाँ जी। इसलिए उनकी पूजा फिर नहीं करते, ठीक है, कृष्ण की करते हैं, झुलाते हैं उनको। कृष्ण की बात अलग। ये जब शादी हुई तो कोई क्या आ गया? द्वापर युग में कोई पूजा नहीं होती। पूजा कब होती है? जब सतो प्रधान होते हैं, और कृष्ण पहले पहले है सतो प्रधान। वहां से चक्र की शुरुआत हुई, तो फिर द्वापर युग आया तो ये लक्ष्मी नारायण क्या हो गए? कहाँ चले गए? किसी स्टेज में? रजो की स्टेज में चले गए। इनकी पूजा नहीं हो सकती। 26/9/63। हाँ जी। रामचंद्र सीता भी उनके साथ ठहरी ना। 14 कला बने, 16 कला न पास हो सके, त्रेता में आ गए। आएंगे तो जरूर सतयुग में। क्या पद पाएंगे? उनको क्या मिलेगा? वो अनपढ़े पूरे पास न हुए, इसलिए जो पास हुए उनके आगे भरी ढोएंगे। ठहरना पड़ता है। सोचो, किसके लिए कौन ठहरा? सीता बेचारी ठहरी, किसके लिए? राम के लिए। लेकिन टारगेट क्या है? क्या बनना था? 16 कला संपूर्ण बनना था, तो 14 कला। तो फिर क्या? भरी ढोई, माना इनको किनके मुकाबले में अनपढ़ है? हाँ, लक्ष्मी नारायण के मुकाबले में अनपढ़ कहा है। बाकी ऐसा है, वो अनपढ़ नहीं है। जो और धर्म वाले तो जाते ही नहीं हैं। तो ये कैसा श्रृंगार करते हैं फिर? ये बेहद का श्रृंगार करते हैं। जितने भी चंद्रवंशी हैं कोई साधारण थोड़ी हैं। ये क्या करते हैं? ये बेहद का श्रृंगार करते हैं। बेहद के दास दासियां हैं। हाँ जी। पहले वहां दास दासी नंबरवार, कोई तो श्रृंगार कराती हैं, साथ में रहती हैं। चंद्रवंशियों में भी नंबरवार दास दासी। चंद्रवंशी हैं लेकिन नंबरवार हैं। उनमें फर्स्ट क्लास किसको बताया मुरलियों में? राम और सीता को बताया फर्स्ट क्लास दास दासी। तो उसके बाद फिर नंबरवार। ये वाइब्रेशन से श्रृंगार करते हैं, कोई स्थूल श्रृंगार की बात नहीं है। हाँ जी। 29/9/63। सतयुग में लैंग्वेज अलग है। फिर जब रामचंद्र का राज्य होता है, एक लॉ है, एक उनकी, फिर लैंग्वेज अपनी होती है। कैसी लैंग्वेज होती होगी? लॉ है ये, तो कितनी बड़ी बात है। ये लक्ष्मी नारायण है, सतयुग में है, तो इनकी क्या है? लैंग्वेज अपनी है। तो त्रेता में रामचंद्र, उसकी लैंग्वेज अपनी है। कैसी लैंग्वेज है? जैसा जैसा वो पुरुषार्थ करता है वैसा वैसा ही लैंग्वेज बन जाती है। वैसा ही तो बनाना है उस लैंग्वेज के आधार से। उसने जैसा जैसा मेहनत की, जैसा वैसा मर्यादा का पालन किया, वैसी वैसी उसकी लैंग्वेज हो गई। हाँ जी। 29/9/63। आबू में मंदिर बहुत अच्छा है। नीचे जगत पिता जगदम्बा, ऊपर में स्वर्ग भी है। हाँ जी। नीचे में पत्थरनाथ काला, फिर ऊपर में जो मंदिर है अचलगढ़, उसमें पारसनाथ सोने का चित्र रखा हुआ है। फिर गुरु शिखर उनसे भी ऊंचा है। वाह भाई, नंबर 1 है ये तो। तब से टॉप। अपनी महिमा अपना व्यापार। तो
मेहनत भी की होगी ना बेचारे ने, नहीं की होगी मेहनत, है? तो वो हो गया टॉप का। सोचो कहाँ होगा वो भाग्यशाली, है ना। लेकिन अच्छा लगता है ऐसा सुनने में। तो फिर पारसनाथ कोई कम है क्या, है? उसके नीचे क्या है? और देलवाड़ा तो तुम्हारा यादगार एक्यूरेट बताया बाबा ने, एक्यूरेट यादगार है। भगवान की ने तुम्हारी दिल ले ली और तुमने ये देलवाड़ा यादगार है, कितना झूमे छतर छाया लेके, कितना आनंद लिया। ये एक्यूरेट यादगार है। हाँ जी, हम तपस्या भी वहाँ करते हैं, हमारा यादगार भी वहाँ। हाँ, कहाँ है जहाँ तुम तपस्या कर रहे हो वहीं तुम्हारा यादगार बना हुआ है। 30-9-63 जरूर आत्मा को अपना पार्ट बजाने के लिए संकल्प उठेगा। ये अजीब है भाई। आत्मा को अपना पार्ट बजाने के लिए संकल्प उठता है या वैसे ही लुढ़क जाती है? जब परम धाम में आत्माएं जाती हैं, अपने संस्कार लेके जाती हैं, आपने अपने समय पे स्वतः ही लुढ़कती हैं या संकल्प उठता है? स्वतः ही आती हैं। ये कैसी आत्माएं हैं, वंडरफुल। ये कभी जड़ बनी ही नहीं, ये सभी हमेशा ही चेतना में रही, शरीर सहित ही चेतना होती है। तो ये चेतना में जब ये परम धाम में गई तो बापसमान, फिर वहां से इनको संकल्प है, पहले भूल गई होंगी, वहां तो आनंद ही कुछ अजीब होगा। जैसे रोजी बहन सब कुछ भूली हुई है, भूल ही गई कहाँ से आई हूँ, क्या कर रही हूँ। तो ऐसे जैसे परम धाम जाते सब कुछ भूल जाते हैं, फिर बाप को भी चिंता हो जाती है सृष्टि कैसे चलेगी। फिर इनको अचानक वो संकल्प, अरे नीचे सृष्टि की शुरुआत करनी है। हम वो भाग्यशाली, हमको तो बहुत सजाया गया है, बड़े बड़े स्वयमान हमारे लिए दिए थे भगवान ने, अब वो कर्तव्य हमको करना पड़ेगा। फिर वो संकल्प आया तो वो चल दिए सृष्टि की रचना करने के लिए। हाँ जी, तुम बच्चों को वहां जाकर के फिर संकल्प उठेगा, अभी हमको जाना है। बच्चे, मुझे ऑटोमेटिकली ड्रामा के अनुसार संकल्प उठा, जाकर के पतितों को पावन बना। इनको तो ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार उठा। वो कब उठा इनको? लास्ट में उठा संकल्प, अब मैं जाऊं, अब चौथी अवस्था में मेरे बच्चों की क्या हालत हो गई, अब मैं जाऊं। और तुम जैसे ही परम धाम में गए तो वहां थोड़ा समय भूल भुलैया में पड़ गए और फिर अचानक तुमको कि यार अब चले, अब बहुत हो गया, है ना। अब वो कर्तव्य करें जिसके लिए ऐसा सजाया गया है। ये जो तामसी सृष्टि एक तरफ खत्म होने जा रही है, नई सृष्टि की हम शुरुआत करें। तो तुमको संकल्प चैतन्य अवस्था में ही, ऐसा नहीं तुम भूले ही नहीं। बाप को तो 5000 वर्ष में अचानक क्या आया कि अब मैं जाऊं। तो जैसे उनका अवतरण हुआ वैसे तुम्हारा भी सृष्टि की शुरुआत करने के लिए तुम्हारा अवतरण हुआ, नए सिरे से सृष्टि की शुरुआत की। 30-9-63 का है। हाँ जी, सिर्फ उन्होंने भूल कर दी है, शिव शंकर महादेव, वो जो 3 चित्र है ना इकट्ठे, चित्रों की जंजीरों में फंसे। चित्रों की जंजीरों में फंसे। 3 चित्र कौन कौन से हैं? शिव, शंकर और महादेव। उन्होंने तीनों को क्या कर दिया? एक कर दिया। जबकि शिव अलग है, शंकर अलग है, महादेव अलग है, तो तीनों का पार्ट यहाँ क्या है? अलग अलग है। हाँ जी, भारतवासी सबसे ऊंचा निराकार शिव को रखेंगे। हाँ, ये भारतवासी हैं, देवता धर्म की आत्माएं, शिव को सबसे ऊंचे रखते हैं। हाँ, देवताओं को सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर कहेंगे। मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराए रहा हूँ। हाँ जी, जब स्थापनाएं पूरी हो जाएंगी तो लड़ाई। स्थापना पूरी हो जाएगी, स्थापनाएं पूरी हो जाएंगी, स्थापनाएं पूरी हो जाएंगी। सोचो, माना केवल देवता धर्म से काम नहीं चले, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन ये भी चाहिए। जब स्थापनाएं पूरी हो जाएंगी तब जाके फिर वो फाइनल लड़ाई होगी, फाइनल। हाँ जी, कौरव पांडव इकट्ठा जन्म लिया है, दोनों भाइयों ने, क्योंकि जब बापूजी ने कांग्रेस स्थापन किया उसी समय में इसने फाउंडेशन लगाया। तुम्हारा फाउंडेशन कब डल गया? जब बेहद का बापूजी है तो उस बेहद के बापूजी ने क्या किया? कौरव और पांडवों को दोनों जन्म दिए, दोनों को यदुवंशी अलग थे। बेहद के बापूजी ने किन किन को जन्म दिया? साथ साथ कौरव और पांडवों को एक साथ जन्म दिया।
और वहीं से तुम्हारा भी फाउंडेशन पड़ गया। कौन सा? नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दिए, आना जाना करते हो ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ 47 में भी वैसा हुआ। पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। तो एक तरफ वो हद का गांधी जी, उस तरफ दूसरी तरफ तुम्हारा फाउंडेशन पड़ रहा है। यहाँ बेहद के बापू जी, और वहां भी तुम्हारा प्रैक्टिकल फाउंडेशन पड़ रहा है। हाँ जी, हो गया, ठीक है। हाँ जी, हाँ बोलो। जो ये चार्ट वाला पॉइंट है ना, 5, 6, 7, 8 हाँ घंटे जी, वाला, हाँ जी, जैसे अभी चार्ट भरते हैं, हाँ जी, जो भी हम अपने हिसाब से भर लेते हैं अभ्यास का, हाँ जी, तो इसमें से हमें ये प्रैक्टिस करते करते अपने आप सार निकाल लेंगे एक्यूरेट कितना है। स्वतः, इसलिए कहा ये तपस्या है, ये कोई याद नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, लेकिन तपस्या तो है, मेहनत तो है। इसमें आगे चल के इतनी सूक्ष्मता आएगी, तुम अपने को पूरी तरह रीड कर सकोगे, एक एक संकल्प को देख सकोगे। जो अपने संकल्पों को देख पा रहा है वो पकड़ते हुए भी देख पा रहा है। फिर घड़ी उसके सामने है। फिर जब वो बैठे घड़ी पे टाइम देख के बैठे, अब देख रहे अपने से कोई संकल्प नहीं चल रहा, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, अभी तपस्या में है। इसलिए अचानक ही माया इंटरफेयर करती है, इंटरफेयर किया, फिर तुमने क्या किया, उसको भगाया, फिर आई, फिर भगाया, तो यह है तपस्या। फिर तुम उसमें सार रूप में डाल देते हो कि आधा घंटा जो मैंने तपस्या की है, इसमें माया बहुत ज्यादा नहीं आई, कम आई, ज्यादातर मेरा अच्छा ही रहा, तो तुमने परसेंटेज के हिसाब से डाल दिया। जब तुम्हारी बहुत युद्ध हुई, तुमको सफलता बहुत कम मिली, और तुमने आधा घंटे में वैसा डाल दिया। लेकिन लास्ट में क्या होगा? हाँ, अभ्यास करते करते मन जब स्थिर हो जाएगा तो उसमें कोई संकल्प नहीं होगा। वो है लास्ट तुम्हारी फाइनल स्टेज, जहां कोई भी संकल्प नहीं है, ना अच्छा ना बुरा। वो है 8 घंटे की स्टेज। हाँ जी, मैंने कोई एक्यूरेट भरने की कोई विधि नहीं है, जो भर रहे हैं अभी एक्यूरेट नहीं, अभी तो प्रैक्टिस भर रहे हैं। हमको किसी से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। अभी हमने जो मेहनत की वो मेहनत भर रहे हैं। अभी हम टारगेट जो लेके चल रहे हैं वो मेहनत भर रहे हैं। जैसे किसी का 4 घंटे का टारगेट है, 6 का है, 8 का है, 10, जो भी टारगेट है वो मेहनत का भर रहे हैं। लेकिन उसमें सार रूप में जो है वो हम खुद जानते हैं, वो हमारी सेटिस्फेक्शन है। ये जितने जहां तक तुम मेहनत कर रहे हो, आगे चल के क्या होगा, वहीं तक तुम्हारी मुट्ठी में आ जाना है। आज जहां तक तुम मेहनत कर रहे हो वैसे ही तुम्हारी एकाग्रता हो जानी है। ये कितना सुंदर पॉइंट था ना अभी पहले जो चला था, बाबा नंबरवार सहयोग के लिए भी जैसे बंधा हुआ है। जैसी जैसी तुम मेहनत करते हो वैसा वैसा उसका सहयोग नंबरवार सबको मिलना है। हाँ जी, ये संदेश जाती है तो कौन से बाबा के पास जाती है? ये भक्ति मार्ग वाले बाबा के पास एक दृश्य बनाया जाता है, और उस दृश्य के आधार से एक मैसेज दे दिया जाता है उनको भक्ति मार्ग का। अब क्या है ये देवती, तो सब के सब खड़े हो जाते हैं लाइन से, जबकि वो सब बच्चियां नीचे लगी हैं, झुटके खा रही हैं। ऐसे ही होंगे ना वो लोग भी, जन्म ले चुके हो तो नीचे जाए झुटके उठ के खा रही हैं, तो वहां वो ओढ़ ओढ़ के पहुंच गई, तो फलानी दादी आ गई, फलानी दादी आ गई, वो तुम मालूम लगी हैं बेचारी। कितना सुंदर पॉइंट था ये, वंडरफुल था, है ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, आर्गन्स उनके छोटे होंगे लेकिन कर्तव्य कितना बड़ा करना है उनको। बहुत सुंदर पॉइंट। ठीक है, ओम शांति।